अगर इंसान में हिम्मत हो, हार ना मानने का जज्बा हो और मेहनत करने की लगन हो तो वो बुरी से बुरी परिस्थिति को सुखद परिणाम में बदल सकता है। अगर हम ये कहे कि ठेले पर सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी करोड़ों की कंपनी का सीईओ बन सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आपको ये बातें किताबी लगती होंगी, लेकिन बिहार के सहरसा के रहने वाले दिलखुश कुमार ने तो इसको सच साबित कर दिया है। जी हाँ, 10वीं पास दिलखुश कुमार चपरासी की नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन आज वो एक नहीं बल्कि दो कंपनियों के मालिक है। जो खुद कभी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, आज IIT IIM पास आउट को वे नौकरी दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिला के बनगांव के रहने वाले दिलखुश कुमार कभी दिल्ली की सड़कों पर पैडल रिक्शा चलाते थे। वहाँ गुजारा नहीं हो सका तो पटना लौट आए और ठेले पर सब्जियां बेचने लगे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए उनकी पढ़ाई 10वीं के बाद छूट गई। 10वीं के बाद जब वो चपरासी की नौकरी के लिए गए तो वहाँ उन्हें कम पढ़े लिखे होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इस गुस्से में उन्होंने अपने सारे 10वीं के सर्टिफिकेट्स जला दिए। इनके पिता बस ड्राइवर है, इसलिए आसपास के लोग कहते थे कि ड्राइवर का बेटा है, ड्राइवर ही बनेगा। मजबूरी और गरीबी से जूझ रहे दिलखुश ने नौकरी की तलाश शुरू की। प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दिया, लेकिन रिजेक्शन मिला। इसलिए उन्हें ना तो चपरासी की नौकरी मिली, ना सिक्योरिटी गार्ड की। ना तो किस्मत साथ दे रही थी और ना सेहत। दिल्ली में रिक्शा चलाने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने फौरन घर लौट आने का फरमान सुना दिया। कुछ दिन घर पर आराम भी किया, लेकिन पड़ोसियों से ताने ने उनका जीना दूभर कर दिया। उनका परिवार उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ काम कर अपने परिवार चलाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने पिता को कहा कि वो उसे ड्राइविंग सिखा दे। पिता नाखुश थे, लेकिन फिर भी मजबूरी के आगे वो भी झुक गए। पिता से ड्राइविंग सीखी, टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली में काफी समय तक दिलखुश कुमार ने रिक्शा भी चलाया, लेकिन वे चाहते थे कि उनका परिवार उनकी तरह नहीं बल्कि अच्छे दिन बिताए। पटना में भी टैक्सी चलाने के दौरान 3500 की सैलरी में उसका घर नहीं चल रहा था। 16 साल की उम्र में उसकी शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपने दिमाग में ये आइडिया लगाया कि क्यों ना बिहार में टैक्सी सर्विस का जो हाल है उसके लिए कुछ किया जाए, और उनके दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया आया। साल 2016 में टैक्सी चलाने के दौरान उन्हें ये स्टार्टअप का आइडिया मिला। उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया और उन पैसों से अपनी कैब सर्विस शुरू की। आर्या गो कैब सर्विस की शुरुआत उन्होंने की। उनके पास एक सेकंड हैंड नैनो कार थी। उन्होंने उसी के साथ अपनी पहली कैब सर्विस आर्या गो की शुरुआत की। बिहार जैसे स्टेट के लिए कैब एग्रीगेटर सर्विस काफी नई चीज थी, इसलिए दिलखुश को काफी मुश्किलें हुई शुरुआत में, लेकिन वो डटे रहे। एक वक्त उनके साथ 360 टैक्सी का नेटवर्क भी बन गया। धीरे धीरे इसे वो फैलाते चले गए। मई 2022 में दिलखुश कुमार ने अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ के साथ मिलकर रोडबेज लॉन्च किया। अपने जीवन भर की सेविंग उन्होंने स्टार्टअप में लगा दी। जिस तरह से ओला, उबर जैसी कैब सर्विस काम करती है, उसी थीम के अकॉर्डिंग दिलखुश ने रोडबेज की शुरुआत की। रोडबेज एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर है। बिहार के छोटे छोटे शहरों में लोगों को किफायती कीमत पर कैब सर्विस प्रोवाइड करवाना उनकी कंपनी का काम है। उनकी टैक्सी सर्विस के बिजनेस ने बिहार के गांव-गांव में अब धूम मचा दी। फिलहाल रोडबेज आउट स्टेशन यानी 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की राइड अवेलेबल करा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे इंटरसिटी में भी शुरू किया जाएगा। यानी अब बिहार के गांव और शहरों में ओला उबर की तरह आप आसानी से रोडबेज की कैब बुक कर सकेंगे। इनका गोल 25,000 कैब को अपने साथ जोड़ना है। रोडबेज की एयरपोर्ट स्पेशल कैब 100% ऑन टाइम पिकअप की गारंटी भी देता है। आज कार या टैक्सी का यह बिजनेस करोड़ों रुपए का है। दिलखुश कुमार कहते हैं, क्या हुआ अगर वे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर पाए? अब वे IIT और IIM विजिट कर रहे हैं और वहाँ पढ़ने वाले प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में नौकरी दे रहे हैं। अपने स्ट्रगल के दिनों में दिलखुश कुमार ने पटना में सब्जियां भी बेची, जबकि दिल्ली में 7 साल पहले वे रिक्शा भी चला रहे थे। कड़ी मेहनत, समर्पण के बूते वे अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते थे। दिलखुश कुमार कहते हैं कि जब वे छोटी मोटी नौकरियां मांगने लोगों के पास जाते थे तो उन्हें धिक्कार यानी छोटी नजरों से देखा जाता था कि ये अनपढ़ गवार आदमी क्या ही नौकरी करेगा, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिलखुश कुमार
शार्क टैंक सीजन 3 में भी आए थे। आज दिलखुश कुमार की कंपनी रोडवेज देश के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से कनेक्ट कर रही है। 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी की ग्रामीण इलाके की यात्रा करने के लिए ये कंपनी रोडवेज लोगों को कार प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, रोडवेज के पास यानी दिलखुश कुमार की कंपनी के पास 4000 गाड़ियों वाली 2 कंपनी है और आज रोडवेज बिहार की सबसे बड़ी वन वे टैक्सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। इसी के साथ यूथ आइकन की आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।